अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग जा रहे हैं आज एक ऐसी जगह पे जो कि आप लोग मुझे लगता है सोचना भी चाहो तो नहीं सोच सकते, जिसमें औरतों की सबसे ज़्यादा खुशी छुपी होती है। आप उनको कुछ भी दे दो लेकिन उनकी वो खुशी नहीं होती, लेकिन जब आप उनको ये चीज़ ले दो तो उनकी खुशी का कोई मदावा ही नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उसी तरह हम लोग आज आए हैं गोल्ड की शॉप्स पे जो सूक में होती हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर गोल्ड जब भी हम लोगों ने लिया हम लोगों ने वहीं से लिया है। और उसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जय एलुकास भी होता है, दमास भी होता है, फिर उसके बाद मालाबार गोल्ड, और फिर उसके बाद स्काई ज्वेलरी भी। लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही मालाबार से गोल्ड लिया है, जब भी हमने लिया, चाहे भाभीयों के लिए, बहनों के लिए, जिसके लिए भी। तो आज हम जिसके लिए गोल्ड लेने आए हैं आप लोग शायद वो भी ना सोच सको। तो ये सारे रेट्स लगे हुए थे गोल्ड के। गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन बस क्या करें। तो जब पापा ने वादा किया था तो आज वो पूरा करने लगे हैं। और हम लोग आए हैं मॉम के लिए चूड़ियाँ लेने। तो जी ये सारी उसमें वैरायटीज़ थी। मुझे लगता है लाइट की वजह से आप लोग को इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोग सिर्फ शाइन चेक करें कि गोल्ड की एक अपनी चमक धमक होती है। और मैं आप लोग को ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप लोग को अपनी अम्मियों के लिए चूड़ियाँ लेनी हो तो आप लोग कभी भी वो जाल जाल डिज़ाइन और ऐसे वाले डिज़ाइंस ना सेलेक्ट किया करें, और ना ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट है जो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। ये डिज़ाइंस गर्ल्स पे सूट करते हैं, अम्मियों पे नहीं, क्योंकि अम्मियों का ये होता है कि उनको इतना काम वगैरह तो होते ही हैं। मतलब बहुत सारी अम्मी ये होती हैं कि वो घर के काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो कि नहीं करती। उनके बड़े भाभियाँ या फिर उनकी बड़ी बेटियाँ होती हैं, माशाल्लाह से उन्होंने घर संभाले होते हैं। तो डिपेंड करता है घर घर पे। तो आप लोग जाल वाले चूड़ियाँ कब इसलिए अवॉइड करें क्योंकि आप लोग उसको डेली बेसिस पे नहीं वेयर कर सकते, बल्कि आप लोग उसको नॉर्मली कैजुअली वेयर कर सकते हो। मीन्स जैसे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना और आप लोगों ने तब पहना, या फिर आप लोगों ने ओकेजनली उसको वेयर करना हो, क्योंकि उसमें गंद कचरा वगैरह जमा हो जाता है तो वो कुछ टाइम बाद ऐसे काले काले लगना शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल गोल्ड लगता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग उस वाली चूड़ियों के डिज़ाइंस को अवॉइड करें, और हमेशा अम्मियों के लिए ऐसा डिज़ाइन ले जो कि बाहर से भरा भरा लगे और आप लोग की चूड़ियाँ थोड़ी भारी भारी लगें, ताकि लगे कि हाथ में कुछ पहना हुआ है। तो ये हम लोगों ने 2 डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए थे। अब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो फिर हम लोगों ने पहले उनको हाथ में पहना के देखा, फिर किसी को कौन सी पसंद थी, किसी को कौन सी। लेकिन ये तो अब खैर भाभी अपने हाथ पे चूड़ियाँ ट्राई करी। ये हम लोग स्काई ज्वेलरी फिर आ गए थे, क्योंकि उसने अपनी पुरानी चूड़ियाँ चेंज करनी थी और उसने नई चूड़ियाँ लेनी थी। तो उसकी पुरानी चूड़ियाँ स्काई ज्वेलरी से ली गई थी, तो हम लोग वहाँ पे आ गए थे। लेकिन हमें वहाँ पे नहीं पसंद आ रहे थे, क्योंकि मुझे पर्सनली स्काई ज्वेलरी की जो चूड़ियाँ हैं वो मुझे जैसे बहुत एजड पर्सनस हो उनके से लिहाज से पसंद है। लेकिन भाभी के हम लोग ऐसा देखना चाह रहे थे कि चूड़ियों में ही उसके न्यू चूड़ियाँ एडजस्ट हो जाए, मतलब ऊपर हमें कोई पेमेंट वगैरह ना करनी पड़े। तो जब हम लोगों ने मालाबार वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग दोनों सेट्स यहीं से लेते हो, मतलब मॉम का भी और भाभी का भी, तो हम लोग आप लोगों को कुछ डिस्काउंट कर देंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल्स पेमेंट्स की तो मुझे नहीं पता, वो तो पापा को ही पता होगी। और आप लोग को पता है कि पापा भाई जो भी होते हैं वो लोग कहाँ इतनी साफ़ बात करते हैं। तो लेकिन ये आ गई हमारी मॉम की चूड़ियाँ। मॉम की चूड़ियाँ माशाल्लाह से अल्लाह ताला नसीब करे बहुत अच्छी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आई गेस 10 साल बाद हम लोगों ने मॉम के लिए चूड़ियाँ ली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई। फिर उसके बाद मैंने आगे आप लोग के साथ भाभी की चूड़ियाँ भी शेयर की है, उनकी उसी में एडजस्ट हो गई थी। बस ऊपर थोड़े से पैसे आए थे, आई गेस 1000 रियाल आए थे ऊपर, या कुछ ऐसा कुछ सीन था। लेकिन माशाल्लाह से दोनों सेट्स बहुत अच्छे हो गए थे। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप लोग की कोई भी मजबूरी नहीं है, या आप लोग का ऐसा कुछ नहीं है और आप लोग का गोल्ड लेने का दिल कर रहा है, तो आप लोग फ़िलहाल ना लें, क्योंकि गोल्ड का रेट बहुत हाई टॉप पे चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग का ऐसे है कि आप लोगों को कोई चीज़ चेंज करनी है और उसी में कोई दूसरी चीज़ यूटिलाइज़ करनी है, तो फिर बेशक आप लोग जाके चेक कर सकते हो। बाकी भी इनके पास बहुत अच्छी वेराइटी थी। तो हम लोग तो अक्सर मालाबार से ही लेते हैं। इनका ये होता है कि एश्योरिटी भी होती है कि अगर आप लोग को दोबारा चेंज करनी हो तो वो चेंज करके दे देते हैं। बाकी ये कि कतर का गोल्ड इसलिए प्रेफर करें क्योंकि माशाल्लाह से वो फुल असली होते हैं। जैसे पाकिस्तान के गोल्ड में ये होता है कि थोड़ी बहुत मिलावट भी की जाती है, तब जाके वो गोल्ड बनता है। उम्मीद है आप सब औरतों के लिए आज का व्लॉग बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोग बहुत खुश हुए होंगे मेरी वीडियो देख के। मुझे बहुत दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।